जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहुंचने की जंग अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और हर एक मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का समीकरण पूरी तरह से बदल रहा है। लेकिन आज का दिन तो क्रिकेट के इतिहास में खास बन गया है, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस महामुकाबले का नतीजा आ चुका है जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज का यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि इज्जत और बादशाहत की लड़ाई थी, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंद कर यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट का असली बॉस कौन है। जी हां दोस्तों, आज भारत ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल ला दिया है कि पाकिस्तान समेत कई बड़ी टीमों के पसीने छूट गए हैं। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली है और ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत कायम करते हुए नंबर 1 का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम, जो कल तक अपनी 2 जीतों के गुमान में उड़ रही थी, आज भारत से मिली करारी शिकस्त के बाद जमीन पर आ गिरी है, क्योंकि इस हार ने न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को तोड़ा है, बल्कि उनके नेट रन रेट को भी इतना नीचे गिरा दिया है कि अब उनके सुपर 8 में पहुंचने पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब ग्रुप ए का समीकरण इतना पेचीदा हो गया है कि अगर पाकिस्तान अपने आने वाले मैचों में थोड़ी भी चूक करता है या फिर USA और नीदरलैंड जैसी टीमें कोई बड़ा उलटफेर करती हैं, तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म हो सकता है। वहीं दोस्तों, हमारी भारतीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा की सेना ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि इस बार 2026 का वर्ल्ड कप भारत से दूर नहीं है, क्योंकि चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, हर मोर्चे पर हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है और अब भारतीय टीम सुपर 8 के लिए लगभग क्वालिफाई कर चुकी है, जिसका मतलब है कि अब हमें आगे और भी बड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्टइंडीज जैसी धाकड़ टीमों से हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम दूसरे ग्रुप्स की बात करें तो वहां भी आग लगी हुई है, क्योंकि ग्रुप बी और सी में भी टॉप पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। जहां एक तरफ वेस्टइंडीज अपने घर में शेर बनी हुई है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन भारत के इस प्रदर्शन ने बाकी सभी टीमों के खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि अगर उन्हें वर्ल्ड कप जीतना है तो उन्हें भारत जैसी दीवार को तोड़ना होगा, जो कि इस समय नामुमकिन सा लग रहा है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस जीत के बाद भारतीय फैंस का जोश 7वें आसमान पर है और हर तरफ बस इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान की टीम इस सदमे से उबरकर वापसी कर पाती है, या फिर उनका हाल भी उन टीमों जैसा होगा जो अच्छी शुरुआत के बाद रास्ते से भटक गईं। और क्या भारतीय टीम अपने इस विजय रथ को बिना रुके फाइनल तक ले जा पाएगी, क्योंकि अब आगे का रास्ता कांटों भरा है और एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह का फॉर्म हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि इस बार कप हमारा ही है। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज की यह जीत पसंद आई हो और आप भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ठोकें और कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम जरूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि आज की जीत का असली हीरो आपकी नज़र में कौन है। और दोस्तों, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि आज के मैच में जिस तरह का प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया है, उसने न सिर्फ पॉइंट्स टेबल में खलबली मचाई है, बल्कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी मातम का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि अब उनके लिए हर एक रन और हर एक विकेट सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है। और अगर उनकी किस्मत ने थोड़ा भी साथ छोड़ा तो उन्हें वर्ल्ड कप से खाली हाथ वापस लौटना पड़ सकता है, जो कि उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय टीम के लिए अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा संतुलित प्लेइंग 11 तैयार हो चुका है, जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलटने का दम रखता है, चाहे वो शुरुआती झटके लगने के बाद पारी को संभालना हो या फिर अंतिम ओवरों में रनों की बौछार करना हो।
इसके साथ ही दोस्तों, अब नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि ग्रुप बी और सी से कौन सी टीमें सुपर 8 में हमारे सामने आएंगी, क्योंकि वहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमें भी अपने ग्रुप में टॉप करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। और अगर समीकरण ऐसा बना कि भारत का सामना इन बड़ी टीमों से सुपर 8 के पहले ही मैच में हो गया, तो वो मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा और वहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। लेकिन सुकून की बात यह है कि भारतीय टीम का स्पिन अटैक वेस्टइंडीज की उन धीमी पिचों पर आग उगलने के लिए बेताब है, जहां विदेशी बल्लेबाज अक्सर फंसते हुए नजर आते हैं। और यही वो त्रुप का इक्का है जो रोहित शर्मा को बाकी कप्तानों से अलग और खतरनाक बनाता है। और तो और दोस्तों, अब जैसे जैसे हम टूर्नामेंट के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मौसम का मिजाज भी एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि वेस्टइंडीज के कुछ द्वीपों पर अचानक बारिश होने से मैच का पूरा गणित बिगड़ सकता है। और डकवर्थ लुईस नियम के तहत कभी कभी अच्छी खेल रही टीम को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अब भारतीय टीम को न सिर्फ विपक्षी खिलाड़ियों से बल्कि मौसम की मार से भी सावधान रहना होगा और अपनी रणनीति को उसी हिसाब से लचीला रखना होगा, ताकि अगर ओवर कम भी हों तो हम जीत का झंडा गाड़ सकें। वहीं दोस्तों, एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इस बार के वर्ल्ड कप में छोटी टीमें भी बड़ा धमाका कर रही हैं, और अगर सुपर 8 में कोई उलटफेर देखने को मिल जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि T20 फॉर्मेट ही ऐसा है जहां एक अकेला खिलाड़ी अपने दम पर पूरे मैच का नक्शा बदल सकता है। और इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड कप में अक्सर वो टीमें बाजी मार ले जाती हैं जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए भारतीय टीम को अब अति आत्मविश्वास से बचकर हर मैच को नॉकआउट समझकर ही खेलना होगा, ताकि 2026 का यह सपना टूट न जाए। दोस्तों, आपको यह भी याद दिला दें कि पाकिस्तान की इस हार के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे साफ है कि फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है और हर कोई बस यही चाहता है कि भारतीय टीम इसी तरह अपनी जीत की लय बरकरार रखे, और अगर सेमीफाइनल या फाइनल में दोबारा पाकिस्तान से सामना हो तो उन्हें फिर से धूल चटा दे, ताकि यह वर्ल्ड कप हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाए। लेकिन उसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि बाकी ग्रुप्स के समीकरण किस करवट बैठते हैं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता। तो कुल मिला के अलावा दोस्तों, एक और बात जो इस जीत को और भी खास बनाती है वह है हमारे गेंदबाजों का वो खौफ जो अब विरोधी बल्लेबाजों की आंखों में साफ दिखाई देने लगा है। क्योंकि आज के मैच में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के सेट बल्लेबाज भी हमारे स्पिनरों के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। और वेस्टइंडीज की पिचों पर अगर गेंद थोड़ा सा भी घूमती है तो हमारे पास वो फिरकी के जादूगर हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि क्रिकेट के जानकर अब यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सुपर 8 में भारत को हराना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि वहां की कंडीशंस हमारे खिलाड़ियों को बहुत रास आती हैं। और अगर टॉस भी हमारे पक्ष में रहा तो फिर सामने वाली टीम के लिए मैच बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अब बाकी टीमों के खेमे में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि वे अब भारत के खिलाफ नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं और वीडियो एनालिटिक्स का सहारा लेकर हमारे खिलाड़ियों की कमजोरियां तलाश रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार हमारी टीम में कोई एक हीरो नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी टीम ही मैच विनर है, जिसका मतलब है कि अगर आप रोहित को आउट कर लेंगे तो विराट खड़ा हो जाएगा, और अगर वो भी फेल हुए तो सूर्या या पंत आकर मैच का पासा पलट देंगे। और ऐसी गहराई वाली बल्लेबाजी लाइनअप के सामने किसी भी गेंदबाज का आत्मविश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। साथ ही दोस्तों, अब एक नजर अगर हम सुपर 8 के संभावित समीकरण पर डालें तो वहां ग्रुप ए की टॉप टीम होने के नाते भारत को उन ग्रुप्स की दूसरे नंबर की टीमों से भिड़ना पड़ सकता है जो अपने ग्रुप में संघर्ष कर रही हैं। और इसका सीधा फायदा हमें सेमीफाइनल की रेस में मिलेगा, क्योंकि अगर हम सुपर 8 के अपने शुरुआती मैच आसानी से जीत लेते हैं तो फिर नेट रन रेट का दबाव हम पर नहीं बल्कि दूसरी टीमों पर होगा और हम खुलकर अपना स्वाभाविक खेल खेल सकेंगे।
जो नॉकआउट मैचों से पहले बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, फैंस के लिए तो यह वर्ल्ड कप किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्टेडियम में नीला समंदर उमड़ रहा है और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं, उसने खिलाड़ियों में एक नया जोश भर दिया है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का एक ऐसा तूफान है जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो अंत में दोस्तों बस यही कहना चाहेंगे कि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है और असली फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे हम फाइनल के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे रोमांच और भी बढ़ता जाएगा और हम आपके लिए वर्ल्ड कप की हर एक छोटी बड़ी खबर और पॉइंट्स टेबल का हर एक समीकरण इसी तरह सबसे पहले लाते रहेंगे, ताकि आप क्रिकेट की दुनिया से एक पल के लिए भी दूर न हो। तो अगर आपको भी लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप हमारा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम थोड़ा और गहराई में जाकर देखें तो एक और बात जो निकल कर सामने आती है वह यह है कि भारतीय टीम ने इस बार अपनी पुरानी कमजोरियों पर भी बहुत काम किया है, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि पावर प्ले में अगर विकेट गिर जाते थे तो हमारी रन गति रुक जाती थी। लेकिन आज के मैच में हमने देखा कि विकेट गिरने के बावजूद हमारे बल्लेबाजों ने आक्रमण जारी रखा, जो कि टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप को अपनाने की एक बहुत बड़ी निशानी है। और यही वो निडरता है जो अब विरोधी कप्तानों के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो फील्डिंग कहां लगाएं और किससे गेंदबाजी दें। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अब पाकिस्तान के लिए समीकरण इतना उलझ गया है कि उन्हें न सिर्फ अपने मैच जीतने होंगे, बल्कि यह भी दुआ करनी होगी कि उनके ग्रुप की बाकी छोटी टीमें जैसे यूएसए और कनाडा दूसरी बड़ी टीमों का खेल न बिगाड़ दें, क्योंकि अगर किसी भी मैच में बारिश हो गई और अंक बंट गए तो पाकिस्तान का वो बचा कुचा सपना भी टूट जाएगा और उन्हें बिना खेले ही वापस लौटना पड़ सकता है, जो कि उनके क्रिकेट इतिहास का एक और काला अध्याय साबित हो सकता है। इसलिए अब पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व खिलाड़ी भी अपनी टीम की आलोचना करने के बजाय कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं और हर संभव समीकरण को जोड़ने घटाने में लगे हुए हैं। साथ ही दोस्तों, अब एक नजर अगर हम सुपर 8 के वेन्यू पर डालें तो वहां के हालात भारत के लिए और भी अनुकूल होने वाले हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज के बारबाडोस और गयाना जैसे मैदानों पर गेंद रुक कर आती है और वहां तेज गेंदबाजों से ज्यादा दिमाग से गेंदबाजी करने वालों की जरूरत होती है। और हमारे पास बुमराह जैसा ब्रह्मास्त्र है जो दुनिया के किसी भी मैदान पर और किसी भी परिस्थिति में यॉर्कर और स्लोअर वन का ऐसा जाल बिछा सकता है जिससे निकलना किसी भी बल्लेबाज के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। और यही विविधता हमारे गेंदबाजी आक्रमण को दुनिया का सबसे खतरनाक आक्रमण बनाती है। और तो और दोस्तों, अब यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय टीम अपने अगले मैच में कुछ प्रयोग करती है या नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल से पहले अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, ताकि अगर नॉकआउट मैच में किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो हमारे पास उसका विकल्प तैयार हो और संजू सैमसन या यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं वो भी मैदान पर उतरने के लिए बेताब हैं। और उनका यह जोश टीम के अंदरूनी माहौल को और भी प्रतिस्पर्धी और मजबूत बना रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 उस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है जहां एक तरफ भारत की बादशाहत है तो दूसरी तरफ बाकी टीमों का संघर्ष, और इन सब के बीच फैंस का वो जुनून है जो हर मैच को एक उत्सव बना रहा है। इसलिए अब आप लोग अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन क्रिकेट के इतिहास के सबसे रोमांचक दिन होने वाले हैं और हम वादा करते हैं कि हम आपके साथ हर पल बने रहेंगे और आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, ताकि आप इस ऐतिहासिक सफर का एक भी लम्हा मिस न करें। तो बस अब इंतजार किस बात का है? अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि शेर अब जाग चुका है और शिकार करके ही दम लेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात जो सबसे ज्यादा सुकून देने वाली है वह यह है कि भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर अब पहले से